तो नमस्कार किसान भाइयों। आज हम हमारे नज़दीक ही घर के सामने ही पानी जांच करने के लिए आए हैं। तो किसान भाइयों किस तरह से पानी जांच करते वो भी दिखाएंगे और कितनी धार होती है और धार कटने के बाद कितनी दिखती है, सभी कुछ हम डिटेली बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो यहीं से शुरू करते हैं हम लोग। तो इस तरह से ऐसे सीधे जाएंगे, कैमरामैन सामने निकल जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। आपको धार भी गिन के दिखाएंगे। ऐसे धीरे से चलना है, जोर से नहीं चलना है, पता नहीं चलता, आराम से चलना है। ये देखिएगा, एक धार हमको मिल चुकी है यहाँ पे। ये भी किस तरह जाती है उसको भी दिखा देते हैं। ये पानी इस तरह से ऐसे बहता है, ये पूरब पश्चिम की ओर जा रहा है। ऐसे पूरा इतना घूम लेंगे, ज़्यादा नहीं घूमने का है। वीडियो ज़्यादा लंबी होती है तो फिर आप लोगों को थोड़ा देखने में टाइम ज़्यादा लगता है, कोई कोई भाई स्किप करके देख लेता है, लेकिन अपना वीडियो एकदम बढ़िया रहती है। ऐसा नहीं कि ये दूसरी धार हमको मिल गई है, ये कौन सी साइड में जाते हैं ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। ये ऐसे और ऐसे जा रही है। यहाँ पे नदी नज़दीक में है तो आप लोगों को बोल दूंगा पहले से, उसका पानी है ना बहुत ऊपर मिलेगा, अपने को देखना है। मेरे माथे के ऊपर जाएगा, ये 30-40 फीट में ही पानी यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरह से भी आप लोग गहराई नाप सकते हो, लेकिन आप लोगों को ये काम नहीं समझ में आएगा। मैंने दूसरी ट्रिक डाल के रखी है, उस पर फोकस कीजिएगा। 2 धार हमको मिल गई है। और एक खास बात बोलने वाला हूँ, आप लोग को ऐसे ही खेत में घूमते हैं लेकिन आपको 4 धार ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है ना, आज आपको मैं कंप्लीट बता दूंगा। ये धार ऐसे जाती है ये साइड में, तो यहाँ से उसकी चौड़ाई भी नाप के दिखा देते हैं। इस तरह से चौड़ाई नापना है आप लोगों को, इस तरह से नापना है आप लोगों को इसे, यानी एक वेट जैसा है। ये पानी भी ऊपर है, देखना आप लोग, उससे भी ऊपर है ये, देखो इस तरह से। ऐसे ये गणित है ना, आगे पीछे होता है। कोई ड्राई एरिया में ये ऊपर बताएगा तो बहुत अंदर होता है, और ऐसे हमारी जमीन में है ना, काली जमीन पीली जमीन रहती है, उसमें है ना कंप्लीट ऊपर पानी आ जाता है। तो हमको 3 धार मिल चुकी है। पूरा खेत घूम लेंगे हम लोग। ज़्यादा बड़ा नहीं है भाई, 50-60 फीट का लंबाई चौड़ा है, इतना है। धार की निशान ने हमको आपको पॉइंट की तरफ डायरेक्ट दिखा देना है। ये धार ऐसे जाती है, उसके बारे में खास बातचीत करने वाला हूँ। पानी जांच का वीडियो तो अपने 200-300 डाल के रखा हूँ, लेकिन इसके बारे में आज बताऊंगा। कोई कोई भाई बोलते हैं ना 12 धार 14 धार, इतनी धार होगी ना भाई तो मोटर डालने की भी जरूरत नहीं, ऊपर पानी उछल के आ जाएगा 12-13 धार में से। कभी भी देख लेना, इस तरह से ये ऐसा जाता है। इसकी भी चौड़ाई देख लेते हैं। ये धार बड़ी है बराबर, यहाँ पे नदी है, इसकी वजह से ये लगभग 1-2 वेता जितना है। इसमें लगभग 3 HP का पानी एक में से ही आएगा। लेकिन ये भाई अभी बोर नहीं करवाएंगे। उसकी हाइट भी देख लेता हूँ। ये भी देखो पूरा ऊपर कंप्लीट, और भी नहीं देखो, ये ज़्यादा गहराई काम नहीं, 100-150 फीट में काम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप लोग को 4 धार मिल गए ना अपने को, 4 या 5 ना। तो हम ये बड़ी वाली धार ही पकड़ के जाएंगे। यहाँ से गैप हुआ, भी हमको पहली धार मिली थी, उसको पकड़ के जाएंगे हम लोग। और पॉइंट की तरफ आप लोग कैसे ढूंढ सकते हो अभी दिखा देता हूँ मैं। ये धार भी एकदम बड़ी है, आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। चूना है लेकिन कम है भाई, इसीलिए पॉइंट पे ही दिखा देंगे। ये धार भी बड़ी है, देखो 1 फीट जितना है। अभी यहाँ से सीधा धार पे जाने का, पॉइंट पे जाने का आप लोगों को सिंपल तरीका है, ये आप लोग देख लीजिएगा। ये पूरब पश्चिम की ओर है। अभी देखना, नारियल पे बराबर फोकस करना है आप लोगों को। ऐसे आराम से जाना है। कहीं ऐसा भी आएगा 2 धार का मिलन, वो भी आप लोग देख सकोगे। आएगा तो बताऊंगा, नहीं आएगा तो सीधा पॉइंट पे जाऊंगा। कहीं कहीं पे कोई धार पे आ जाता है, तो आप लोग उस पर फोकस कीजिएगा। आएगा तो ज़रूर बताऊंगा। देखो आ गए बराबर।
ये 2 धार वाला है। अभी ये इस साइड में भी जाता होगा, देखना है। ये ऐसे जाएगा सामने की ओर, ये ऐसे निकल जाता है। तो उसको छोड़ के थोड़ा आगे जाना है। और 4 धार का मूवमेंट कैसा रहता है आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप लोग को किस तरह देखना है। थोड़ा आगे से चल के निकल आया मैं, इसलिए नहीं नारियल फिर गिरा। ये पॉइंट के जगह पे ऐसा नारियल होता है, देखना। ये एक बार फिर देख लो। पॉइंट की जगह पे देखना, आराम से देखना किस तरह से मूवमेंट होती है 4 धार वाला 5 धार वाला पॉइंट पे। ये खास आपको ध्यान में रखना है। फिर ऐसे पैर आगे लेके जाना है, ऐसे। यहाँ पे थोड़ा सा डाल दे यार, अखो है kita है कि वो है kita दिगे दूर में खड़े है कि बस दिगो मटा है बस। अभी ये 1 धार हमको मिल चुका है बराबर। आपको मैं कंप्लीट बता दूंगा आज। पूरी धार तो मिलाने दो हमको, बाद में बता देंगे आप लोगों को। ये हमको दूसरा धार मिला, सामने मिला था वही धार है। ये 4 धार के पॉइंट पे इस तरह से मूवमेंट करता है नारियल। बराबर। तो अभी मेरे खिलाफ एक भाई ने वीडियो डाली है, मैं आप लोगों को बोलता हूँ। अभी ये 2 धार हुई है, तो वो भाई बोल रहा है 4 धार, तो उसको छोड़, अपना नहीं, उसको नहीं देना है अपने को। भाई ये 2 धार है, क्योंकि अभी यहाँ पे शायद बोर 2 धार वाला पॉइंट रहता है यहाँ पे। तो पानी की धार, अभी पानी इस तरफ से आएगा ना, तो इस तरफ नहीं बताएगा ये, क्योंकि पानी की धार कट होके डायरेक्ट बोर में पानी गिरेगा। सब धार बताते बना के आप लोगों को बता देता हूँ मैं। अपना यहाँ पे 4-5 धार है। ये तीसरा धार हमको मिल चुका है। ये रहा। ये तीसरा धार मिल गया है हमको। भाई टाका देखा है अर्धर मावेर है। ये तीसरा धार मिल गया है। उसको 6 गिनती कभी नहीं मारना है उसको। ये 3 तो 3 ही रहेगी, कट होने के बाद अभी 3 ही दिखाई देगी, उसमें 6 कभी नहीं दिखेगी। और फिर 6-7 रहती भी नहीं है। ये वही वाली धार है। अभी मैं चौथी धार लेके आता हूँ। रहती है अंदर, लेके आना मतलब धार पकड़ के आता हूँ, ऐसा है। मेरे जुबार में तात्कालिक पकड़ने वाले बहुत से लोग हैं अभी। इस तरह से आप लोग को ये पॉइंट मिलाना है, दूसरा कुछ नहीं। ज़्यादा तकलीफ वाला काम नहीं है, लेकिन आप अनुभव कम है इसकी वजह से यहीं की टाकते हैं। तो अपने को ये 4 धार कंप्लीट मिल चुकी है। 1 धार हमको 5वीं लगी थी, लेकिन वहाँ पे क्रॉसिंग होकर निकल जाती है 2 धार के वाले वहाँ पे। तो मैं थोड़ा भी यहाँ से चेक कर लेता हूँ, फिर भी होगा तो, नहीं होगा तो कुछ नहीं। ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा अभी, नहीं है, क्योंकि वो 5वां धार हमको वहीं पे मिला, वो क्रॉस होकर निकल जाता है। तो किसान भाई, अभी यहाँ से आप लोग को वीडियो आराम से देखना है, मैं कंप्लीट समझाऊंगा अभी। इसमें ऐसा होता क्या है, सबके मन में लगता होगा कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 धार नहीं है। अभी आप लोगों को पता चल जाएगा क्यों 8 नहीं, 8 धार नहीं बोल रहा मैं, नहीं है यहाँ पे। अभी यहाँ पे बोर खुदाई होगी बीचों बीच, बराबर बराबर ना। बोर खुदाई होगी, शायद ये साइड से पानी आता होगा, कोई ये साइड से पानी जाता होगा। तो ये साइड से पानी जाएगा ऐसा होके, तो बोर उतारने के बाद पानी निकलता है ना, तो ये धार है ना, बोर
उतार के बाद में ये धार नहीं दिखाएगा, एक भी दो भी नहीं दिखाई देगा उसमें। और इस तरह से पानी जाता होगा तो ये धार कट होके उस तरफ नहीं दिखाएगा और ये धार कट होके इस तरफ नहीं दिखाएगा। ये लगे तो आप लोग बोर उतार के चारों ओर घूम के देखना है। हमारे यहाँ पे 8 धार थी, 8 धार में से पानी जो आता तो दोनों तरफ दिखाता। 4 धार है तो चार धार ही बताएगा, बोर करवा के भी बाद में 4 धार बताएगा। हाँ, कोई धार नहीं कटी होगी तो आप लोगों को 3 ही धार दिखाई देगा, उसमें ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। आप लोग बोर अभी समझो बोर यहाँ पे उतर गया, आप लोग घूमोगे यहाँ से इस तरह से पानी आता है तो 1 2 3 और ये 4, समझो बोर उतर गया है तो अभी पानी बोर में फुल पानी आ गया है तो आप लोगों को यहाँ से भाग अलग हो जाता है। इस तरफ से पानी आता है तो अभी इस तरफ देखना है, एक भी जगह पे नारियल नहीं खड़ा होना चाहिए। यहाँ पे अभी हमारा बोर नहीं हुआ है, फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। नारियल इस तरह से खड़ा होना नहीं चाहिए, दबा के रखा है मैंने उंगली से, बराबर इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए। इस साइड में कितना भी कोशिश कर लो, हाँ धार नहीं कटी होगी तो एक धार इस साइड में दिखाएगा, ज़्यादा नहीं दिखाएगा। खाली एक धार, वो भी नीचे रह गई होगी वही धार दिखाएगा, दूसरी कोई नहीं। लेकिन यहाँ से आप लोग जहाँ से घूमना शुरू करोगे यहाँ से ऐसा नारियल उठेगा। क्यों उठेगा? क्योंकि इस दिशा से पानी वो साइड में होके जाता था, लेकिन वो धार कट होके डायरेक्ट बोर में पानी अंदर जा रहा है, इसी वजह से वो साइड में पानी नहीं दिखाता है। देख लेना है ये, कोई भी कहाँ भी बोर करोगे आप लोग 4 से 5 धार मिलेगी, 10-12 धार नहीं मिलेगी। तो किसान भाई ये ट्रिक आप लोग आजमा सकते हो बोर करने के बाद भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।